क्या आपने कभी सोचा कि अल्लाह ने कायनात को 6 दिनों में ही क्यों बनाया, जबकि वो तो सिर्फ कुन फैकून बी एंड इट इज कहकर हर चीज को पल भर में पैदा कर सकते थे। फिर बार बार कुरान में 6 दिनों का जिक्र क्यों किया? दुनिया में एक दिन जमीन के घूमने से तय होता है, लेकिन अल्लाह तो इस कायनात से भी परे है। सूरह अस-सजदा में कुरान कहता है, अल्लाह वही है जिसने आसमान और जमीन और जो कुछ उनके दरमियान है 6 दिनों में पैदा किया, फिर वो अपने अर्श पर कायम हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि शुरू में कुछ भी नहीं था, सिर्फ अल्लाह थे। फिर उन्होंने अपने अर्श थ्रोन को पानी पर पैदा किया, फिर किताब लौहे महफूज में सब कुछ लिखा और उसके बाद आसमान और जमीन को पैदा किया। इससे पता चलता है कि ये 6 दिन जमीन के दिन नहीं बल्कि अर्श के दिन है। आइंस्टीन के रिलेटिविटी के सिद्धांत के मुताबिक भारी चीजों के पास वक्त धीरे चलता है, जैसे ब्लैक होल या सूरज के पास। अब सोचिए, अल्लाह का अर्श जो 7वें आसमान से भी परे है और जिसे ताकतवर फरिश्ते उठाए हुए हैं, वहां वक्त की रफ्तार जमीन से कितनी अलग होगी। अब इसे साइंस से मिलाते हैं। कायनात की उम्र साइंस के मुताबिक 13.8 अरब साल है। अगर ये 6 अर्श के दिन हैं, तो एक अर्श का दिन लगभग 2.3 अरब साल होगा। और कुरान में जमीन के लिए कहा गया कि वो 2 दिनों में पैदा हुई, यानी 2.3 अरब x2 बराबर 4.6 अरब साल। और साइंस भी यही कहता है कि जमीन की उम्र 4.6 अरब साल है। क्या ये महज इत्तेफाका है या अल्लाह का प्लान? अब सोचिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कैसे इत्मीनान करूं जब इसराफील ने सूर फूंकने के लिए अपने होठों तक ले आया है और बस हुक्म का इंतजार कर रहा है। हदीस, ये बात 1447 साल पहले कही गई थी, मगर अगर वो अर्श का वक़्त था तो अल्लाह के हिसाब से ये तो अभी के कुछ लम्हात ही होंगे। क्या 6 दिनों की ये कहानी हमें बता रही है कि 7वां दिन कयामत का दिन हो सकता है? क्या हम अल्लाह के वक़्त के आखिरी किनारे पर खड़े हैं? क्या आप जानते हैं, अगर तूफान की सारी बारिश को एक ही बूंद में जमा कर दिया जाए और वो बादल से जमीन की तरफ गिरे, तो वो मिटियोर की रफ्तार से गिरेगी, और जब जमीन पर गिरेगी उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होगी कि आपका जिस्म उसी वक्त भाप बन जाएगा, यानी तुरंत वेपराइज। अब सोचिए, सिर्फ 50 ऐसी बूंदें इतनी एनर्जी छोड़ेंगी जितनी एक एटॉमिक बॉम्ब करता है। आज के दौर में जब हम बारिश को रोमांटिक या पीसफुल मानते हैं, साइंस कहती है बारिश की हर बूंद ग्रेविटी, एयर रेजिस्टेंस और किनेटिक एनर्जी के तवाजुन से गिरती है, वरना हर बारिश की बूंद गोलियां या बॉम्ब्स जैसी बन जाती। नेचर को किसने इतनी फाइन ट्यून्ड बैलेंस दिया? अब सुनिए कुरान का बयान। और वही है जिसने आसमान से एक मियादी तोलकर पानी बरसाया, यानी पानी का हर कतरा मकसद से तौलकर और हिकमत के साथ आता है। ये बारिश बस हो रही है नहीं, बल्कि अल्लाह के अम्र से बिल्कुल नपकर हो रही है। सोचिए, अगर बारिश अनकंट्रोल्ड होती तो हर तूफान एक न्यूक्लियर डिजास्टर बन सकता था, लेकिन फिर भी वो बूंदें आपके रूफटॉप से टकराकर बस टपकती हैं, कभी गजब नहीं बरपाती। क्या ये सिर्फ इत्तेफाका है या फिर उस हिकमत और रहमत का सबूत जो हर बूंद में मौजूद है? तो मम्मा आएगा कि नहाने चलो। चलो चलो डुबकी लगाओ, नहाएंगे।